और सेंट्रल सर और हमारे प्यारे सर अम्बेडकर सर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे सम्मानित अतिथि हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के कार्यक्रम लोगों द्वारा तालियां जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। तो आप लोग छोटे से इंतजार कर रहे थे। स्वागत है, स्वागत है। ये आज की जलसे में उपस्थित हमारे सहयोगी पुलिस पदाधिकारी श्रीमती स्वप्ना मेश्राम जी, दीपक रंजन जी, शंकर मांझी जी, प्रोफेसर साहब, वीडियो साहब, रंजन जी और सबको हमारे तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिल्कुल कि आपने बनाया। और ये भी मैं बता दूँ कि आज के प्रोग्राम के लिए आज मैंने ऑफिशियल प्रोग्राम बनाया है। तो ये सिलसिला बहुत पुराना है, जब इससे इत्तफाकन मुलाकात हुई और बहुत वो गर्दिश के लिए पूरे समाज के लिए उस वक्त एक व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने कुछ दोस्तों ने शुरुआत की थी और मैं चाहा था कि उसमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिले ताकि इसको और व्यापक बनाया जाए, लेकिन वो मिलना नहीं तो हम भी रुके नहीं। हम लोग जितना हो सकता था उस वक्त जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, और हम लोगों ने अपने उस दौर में मैंने देखा जो विभत्स जो सामाजिक परिस्थिति उस वक्त थी। आपको मैं अवगत करा दूं सबको लिए, मैं भी बहुत साधारण परिवार से था और मेरे घर में सबसे पहले हमारी मदर को एम्प्लॉयमेंट मिला था, एक स्कूल में शिक्षिका थी। मेरे फादर को बाद में मिला और इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। अगर एक महिला परिवार में पढ़ती है तो सबों को वो फिर पढ़ाएगी। तो खैर दोस्तों, वो बहुत अभी भी मैं बहुत विचलित हो जाता है। तो याद है कि जब मैं चंडी थाने के बगल में उस मोहल्ले में जो मेहतर कम्युनिटी का वो मोहल्ला था, आज भी है, आवासन करते हैं, करीब 22 फैमिली थी वहाँ पे। मैं और एक प्रोफेसर दोस्त कुछ राशन से लेकर के मैं वहाँ व्यक्तिगत तौर पर मैं गया था और आपसे मिलते हुए जो गया था, वहाँ जो बताया उन्होंने कि वो कोरोना के कारण उनको कोई जीविका नहीं थी और उस वक्त तक उस मोहल्ले में जो थाना के पीछे मुख्य शहरी क्षेत्र में बस्ती को मोहल्ला था, एक भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और जब वो महिला बताई, मैंने उनको बताया, बुलाया, बच्चों को बुलाया, तो पहले तो जो होता है जो अपना दर्द दंश जो अपना समाज का कि सब तो यही से बोला ही चाहिए, क्या कर भी हम पढ़ के सही बात कि कोरोना के दौर में जो क्लीनिंग टॉयलेट्स थे वो भी बंद कर दिए गए थे। बोलते कि जब वो था उसको कम से कम साफ सफाई करके हम अपना जीविका रोज ये करते थे, लेकिन इतना खौफ आया उस बीमारी का कि वो भी लोग भी काम खुद करने लगे थे, तो वो मजदूरी से भी महरूम हो गए, खाने के लिए जाते बहुत हैंडसम लड़का। तो उस वक्त
याद होगा पिट्टू तुमको, वो जो बगल में जो स्कूल था जो मैं जाता था वहाँ पर हम लोगों ने पहल किया कि नहीं। और बाद में जो हरनौत में एक स्कूल कस्तूरबा था या हम लोगों ने किया, पहल किया उसको कि उसमें आए। पहले बहुत हिचक थी, फिर वो बच्चों को, जितने भी बच्चे थे वहाँ के, सबको मैंने अपने गाड़ी में लेकर के, छोटे छोटे बच्चे, उसको घुमाया मैं, चलो मेरे साथ। और यकीन मानिए तीसरे दिन मुझे फोन आने लगे कि सर हम भी हमारे बच्चा का एडमिशन करा दें, हमारा बच्चा भी पढ़ेगा। इतनी ललक फिर शिक्षा के प्रति वो जागृत हुई। दूसरा चीज मैंने देखा, जो बोलते हैं कि छुआछूत की भावना वहां जबरदस्त था। और शेड्यूल कास्ट के ही दो डिफरेंट कास्ट वो बताई कि एक बगल में ठीक थाने के सामने एक चाय की दुकान, जिसको एक पासवान जाति का दुकानदार रन करता। और ये जो लोग थे 22 फैमिली, अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, उनके लिए चाय या कुछ अगर लाने की जरूरत हो, तो वो कप में चाय नहीं देते थे, वो प्लेट में चाय नहीं देते थे, वो पेपर पर देते। ये अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबिलिटी, और ये समाज ये झेल रहा है। पासवान है और एक बेहतर है, दोनों शेड्यूल कास्ट। फिर मैं उस पासवान को बोला, तुमको क्यों ऐसे करते हो? बोलता है कि सर हमको वो सब नहीं है, अगर हम इनको कर देंगे तो हमारे यहाँ दूसरा लोग खाने नहीं आएगा, चाय पीने नहीं आएगा। ये हमारे साथ बीजेपी। अब आपने वो जिक्र नहीं किया जो वैशाली का, जो हाजीपुर में जो आपके गांव के बगल का कौन था, वो नौसा के बगल का वो लड़का, हम तो समझ रहे थे कि वो लड़का वही तो नहीं है जिसके माँ बाप वो ईंट पाटने चले जाते थे, और वो साल दर साल इस तरह का वो उनका अंक गणित होता था, वो जो ईंट भालों का, क्यों कभी भी वो बढ़ता नहीं था कर्ज से, याद है? तब हमने वो उसको मीना को बोला था, जो लेबर कमिश्नर था, कि उसको रिक्लेम किया गया, उसको रीसेटल किया गया, और पैसे वगैरह माफ किए गए, इंश्योरेंस के व्यवस्थाएं की गई पूरे। और उस मोहल्ले में आप भूल रहे हो, उसके फादर हम लोग रखे थे स्कूल में, फिर बच्चा भाग गया, वहीं पर चला गया, क्योंकि पूरा परिवार मिल करके, अगर वो पूरा परिवार पर ही मतलब वो बोझ है। जो अगर उसने पैसे लिए ड्यूरिंग लीन आवर्स, जो लीन मंथ्स जो होते हैं, जब कोई रोजगार नहीं होता है गांव में, तो बेचारा कर्ज लेता है आदमी, और उसकी प्रतिपूर्ति वो ईंटा जब का सीजन शुरू होता है तो उसने कर दिया। 3 भर ईंटा पाते परिवार को, पत्नी भी, खुद भी, बच्चे भी, 10 साल का बच्चा, वो भी सहयोग कर रहा है कि जल्दी जल्दी ये पूरा कर जाए, और फिर भी वो पूरा नहीं होता। एक तो इनको कुछ पता नहीं था कितना हुआ, कितना हिसाब किताब का पता नहीं। जब हम लोगों ने वहां से भेजा, नालंदा से जो प्रवर्तन पदाधिकारी गए, उसकी केस हुआ, उसमें फिर अरेस्टिंग भी हुई उसमें जो है। लेकिन ये समाज है, ये है। दोस्तों, बहुत मुझे खुशी है कि ये संस्थान जो है, इसका नए लेवल में और पूरा बृहद इसका एक आयाम ले रहा है, जो नगरौसा से शुरू हुआ, आज ये बोध नगरी में यहाँ पर है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कर रहे हैं, और उसमें 2-3 सलाह तो ये भी है कि आप जो प्रशासनिक पदाधिकारियों से
कई जो नियम कानून है आप लोग नहीं जानते, उसमें सहयोग ले सकते हैं। जो आप जितने तीनों स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कस्तूरबा का, अम्बेडकर सोशल, अम्बेडकर सेंटर में कई सभी जगह अधिकांश जगहों पर ये रिक्तियां रह जाती हैं। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा, उस विद्यालय में आप जरूर उनको करवाइए एडमिशन जो है। कम से कम वहां बच्चे को तो भरपेट खाना तो मिलता है। खाना मिलता है। और अभी देवेश शेहरा जी हैं उसके इंचार्ज में, बहुत सेंसिटिव आदमी, उनसे बराबर बात होती है। आप उसको बेहतर कर सकते हो, उसमें आप सुझाव दे सकते हो। इज वेरी सेंसिटिव। अभी देखिए उसका स्वरूप कई जगह फुलबारी में और इसमें जो बना है उसका, उन्होंने बहुत उसको शक्ल है, तो चार एकदम ऑलमोस्ट आप उसका स्वरूप देखें कि एक प्राइवेट स्कूल की जो एक साफ सफाई और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह उस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, तो उसका आपको फोकस करना चाहिए। मैं भी देखो, मैं 6th क्लास में एक पब्लिक स्कूल में चला, आप लोग जानते हुए बगल में एक सैनिक विश्वविद्यालय है, और वहां पे ऑलमोस्ट जो है मैं 12 क्लास तक फ्री पढ़ा। पूरे बच्चे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी स्कूल है, उसमें भी आजमाइश करनी चाहिए। यहाँ अपने स्टेट में 2 हैं, एक आपका नालंदा में ही, राजगीर में है और एक गोपालगंज में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये होती है, जिसके और वो उसका मुख्य ध्येय होता है एनडीए में वो बच्चों को तैयार करते हैं, उस लायक तैयार करते हैं। एनडीए मीन्स यू कैन ज्वाइन एनी, पुलिस में भी आ सकते हैं, सेंटर मिलिट्री फोर्सेस में है। अब भी हमारे आपको मैं बता दूं, और जैसे वो पहलवान जी आए थे, पूरे 10 साल प्रति वर्ष लगभग बिहार पुलिस में 10,000 की नियुक्तियां होंगी। इतनी वैकेंसी है आने वाले बार, उसको लक्षित करके हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ये लोग इतने हार्डी हैं, पहलवान हैं, उसमें क्या है? अरे 1 मील दौड़ना है, लंबाई खुदाई और कुछ नहीं है। उसको भी आप फोकस करो उसको, क्योंकि एक आदमी, पुलिस का सबसे अहमियत इसलिए मैं बोलता हूं, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए भी है कि एक पुलिस का आदमी बहुत तरह के भय और डिस्क्रिमिनेशन और अट्रोसिटी से आपको मुक्त कर, दूसरे सेवा में जो भी है, लेकिन इतना है कि पुलिस महकमे का ये आदमी, उसी से एक आपको एक अम्ब्रेला मिल जाता है। ये जो सामाजिक परिवेश है उसकी बात होती है, और तनख्वाह भी बहुत हैंडसम है। इमेजिन कीजिए कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं 50,000 रुपया, जिस दिन से ज्वाइन, आप ट्रेनिंग किए हुए नहीं हो, आप उसमें पुलिस लाइन में आपका आ गया, 50,000 रुपये आपको मिलते हैं। 50 रुपया कम नहीं है शुरुआती के लिए, अच्छे इंजीनियर्स को नहीं मिलते इतने। उसके बाद इतनी फैसिलिटी है, अलाउंस है, वहां पे रह करके कम से कम फिर आगे ग्रो करना है, आप ग्रो करो, आगे के लिए सोचो। हम नहीं बोलते कि वहां पर ये करें, तो इसको भी पिंटू जी, आप इसके लिए अगर हमारी मदद चाहिए, उसमें आई कैन हेल्प यू एज ए इंस्ट्रक्टर। इस तरह के लायक बच्चों के लिए वी विल अरेंज फॉर योर इंस्ट्रक्टर, जो है इस तरह के जो उसकी जो फिजिकल जो बोलते हैं टेस्ट का, उसकी बारीकियों से अवगत करा देंगे। ये तो ऐसी हम लोग हार्डी रहते हैं बचपन से, सभी दृष्टिकोण से हार्डी रहते हैं। दिन भर तो पैदल चलते हैं हम लोग, दौड़ने में भागने में पीछे से थोड़ी कम रहेंगे। थोड़ा सा हुनर, थोड़ी सी उसकी टेक्निक बता देंगे। 3 फीट फानना है, वो तो खड़े खड़े फान जाते हैं, दूसरों को दिक्कत लगता है। सही बात बोला, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, रहा हूँ, और ये थोड़ी सी इनको आप ये है, आप बोधगया में कराइए। हमारे समादेष्टा महोदय हैं दोनों, ये सहयोग नहीं है, हमारा ग्राउंड है। आप इस तरह के बच्चों को पिकअप फ्यू पे जो लायक है, एक स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करके हम लोग भी कर रन फॉर ए वीक
स्पेशल कोर्स, वी विल अरेंज फॉर फूडिंग लॉजिंग, और ये हम लोग अरेंज कर देंगे खाने पीने की व्यवस्था। एक सप्ताह बच्चे रहें और वहाँ उसकी तैयारी करें। ठीक है, 20 में 5 सही, 2 सही, एक सिलसिला इसी तरह से जैसे बना है ना बनवासा से ये बनेगा। फिर ये आएगी, ये समझ आएगी, गांव में भी 50% दम आएंगे लोग, यकीन मानिए जरूर आएंगे, किसी तरह से ये कम नहीं है। मैं देखता हूं तो अभी एक और जानकारी आपको बताऊं, महिलाओं के लिए एक स्पेशल, ये और इंडिया में ये पहल है कि अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए विशेष बटालियन, वो वाल्मीकि नगर में महिलाओं के लिए विशेष बटालियन, उसमें रिजर्वेशन है। इसमें हमारी बच्चियां क्यों नहीं आती है? कोई लिखता अप्लाई नहीं करते। अभी भी फिर निकला हुआ अभी कब से टेस्ट है? 20 जनवरी, अभी तो रिजल्ट निकलेगा, फिर निकलेगा। ये अपने बच्चियों को, और इनका तो बहुत कम फिजिकल टेस्ट है, बहुत कठिन नहीं। अगर ये लोग जो है तो ऐसी हार्ड होती है, नेचर से ही हार्ड है, इतना हार्ड बचपन से काम करते रहते जीवन रहा कि ऐसे इनको बना देता। उनको के लिए वो अनरिप्रेजेंटेड रहता है, वो रिक्तियां रह जाती हैं, भर्ती नहीं है। तो इसको सोच सकते हैं, कम से कम छोटी छोटी इस तरह से शुरुआत है ना। आप फर्ज कीजिए, अभी देखेंगे वो, मैं जो उस इलाके में मैं भी तो पहले भी रहा हूँ, चंपारण में जो थारू जाति के हैं मैंने, और उनका कद भी बहुत नहीं चाहिए, बहुत वेट भी नहीं चाहिए, उनके माकूल जो है, जो शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है वो वही है, उसको भी फोकस कर सकते हैं उसमें जो है। आपकी गरिमा जी कौन, शीज अध्यक्ष ना, आपके मैडम है ना? नहीं अच्छा, योर वाइफ, आई मेट योर वाइफ, शी इज देयर ना। हाँ, तो आपने उनका नाम नहीं बताया कि कितना योगदान उनका रहा है। शुरुआत में इससे पहली मुलाकात की थी नगर नौसा में, सबसे ज्यादा जब आप टूटी फटी वो बेंच पे शुरुआत किए थे तब ये महिला आपके साथ थी, तो इनका योगदान बहुत रहा है। जी अभी भी है। ज़्यादा मत नहीं बोलूँगा, मुझे लौटना भी तो बहुत अच्छा लगा। एक मेरे को लगता है कि घर वापसी टाइप है, इस तरह के माहौल में मैं लाइक करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, और जहाँ भी हूँ बुलाते लोग मैं जाता हूँ। तो बहुत धन्यवाद टीटू आपको, आप सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।